हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस सिंह करियर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की कंप्लीट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके वो सीएसएफ कहाँ से प्रोडक्शन होता है, उसके फंक्शन क्या है, सीएसएफ करते कैसे है, उसके लिए कौन सा प्रोसीजर होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यूसली पूरा देखिए। तो स्टार्ट करते हैं सीएसएफ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ क्या होता है? देखिए, सीएसएफ इज़ द क्लियर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। जो सीएसएफ होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो एक क्लियर कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है दैट सर्कुलेट थ्रू वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। जो किसके जो कहाँ से सर्कुलेट होता है? वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन और सब अराक्नोइड स्पेस एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से सर्कुलेट होता है। ये होता है सीएसएफ। उसके बाद इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये किसका पार्ट है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। टू टाइप के फ्लूइड होते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये किसका पार्ट हुआ? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा। ये तो हमेशा रखना, सीएसएफ होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट होता है, ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट होता है। उसके बाद वॉल्यूम कितना होता है इसका? तो 150 ml वॉल्यूम होता है इसका। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है इसका? 0.3 ml पर मिनट के हिसाब से इसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? वो 1.005 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। इट इज़ एल्कलाइन नेचर। ये किसकी नेचर का होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है। देखिए, हम जब एबीजी करते हैं उस टाइम देखते हैं हम 7.35 से कम है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एसिडोसिस। और 7.45 से ज़्यादा है उसको बोलते हैं एलिक्लोसिस। तो ये कौन सी नेचर को हो गए? एल्कलाइन नेचर को, या बोल सकते हैं स्लाइटली एल्कलाइन बोल सकते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 150 ml। रेट ऑफ रिएक्शन 0.3 ml पर मिनट हिसाब से हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 हो गया। एल्कलाइन नेचर का होगा जिसका कितना होता है? 7.4 pH है। उसके बाद CSF कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सोडियम देन पोटेशियम एंड सम लिम्फोसाइट। जो CSF का कंटेन होता है उसके मोर अमाउंट में क्या रहता है? सोडियम पोटेशियम से ज़्यादा रहता है और कुछ लिम्फोसाइट भी उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो ये हमने बात की जनरल इंट्रोडक्शन CSF के बारे में। CSF क्या होता है, कितना किस टाइप का फ्लूइड है? वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। वॉल्यूम कितना होता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? एल्कलाइन नेचर का होता है। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? अब सारी डिस्कस करेंगे CSF के अंदर क्या क्या डिस्कशन होता है एक स्लाइड के माध्यम से। तो सबसे पहले बात की हम CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो उसके अंदर वाटर होता है वो 99.13% होता है। जो सॉलिड वगैरह होते हैं वो 0.87% होते हैं, या फिर बोल सकते हैं 0.8 से 0.9 ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और जो वाटर होता है उसको 99% बोल सकते हैं। तो उसके बाद अब जो वाटर होगा 99.13%। अब सॉलिड के अंदर क्या होता है? दो तरह के सॉलिड होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक के अंदर प्रोटीन आएगा, अमाइनो एसिड आएगा, शुगर आएगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा, यूरिया आएगा, यूरिक एसिड आएगा, क्रिएटिनिन आएगा, लैक्टिक एसिड आएगा। ठीक है, उसके बाद जो इनऑर्गेनिक के अंदर है, इनऑर्गेनिक के अंदर क्या आएगा? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फोरस, बाइकार्बोनेट, सल्फेट। ये सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर एग्जाम सॉल्व करता है लिम्फोसाइट कितनी होती है CSF के अंदर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार एग्जाम पूछ लेता है। तो कितनी होती है? 6 QMM होती है लिम्फोसाइट किसके अंदर? CSF के अंतर्गत। तो ये हमने CSF के डिस्कस स्लाइड के माध्यम से समझा कि CSF में वाटर कितना होता है, सॉलिड कितना होता है। सॉलिड 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक हमने प्रोटीन की भाई ये बात की, अमाइनो एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, लैक्टिक एसिड। और इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फोरस, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स के बारे में हमने बात की।
तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। आगे चलते हैं। CSF का सर्कुलेशन कैसे होता है, मीन्स CSF का पाथ भी कैसा होता है, इस स्लाइड के माध्यम से हम समझ सकते हैं CSF का पाथ भी कैसा होता है। तो CSF होता है वो लेटरल वेंट्रिकल से आएगा, उसके बाद फोरामेन ऑफ मोनेरो मीन्स थर्ड वेंट्रिकल के थ्रू जाएगा एक्वेडेट ऑफ सिलेबस में, उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल जाए फोरामेन ऑफ मैग्नेडे एंड लुस्का में जाएगा, उसके बाद सब अरेक्नोइड स्पेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और रीऑब्जर्वेशन हो जाएगा कहाँ पर, वीनस साइनस के अंदर। तो देखो सब अरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। तो सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मेनरो, उसका थर्ड वेंट्रिकल, फिर एडुकेट ऑफ सिलेबस है, उसका फोर्थ वेंट्रिकल, आफ्टर दैट फोरामेन ऑफ मैग्नेडे एंड लुस्का, उसके बाद सब अरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये होगा पाथ वे ऑफ CSF फ्लो। ये कभी बार एग्जाम पूछ लेता है कि पाथ वे क्या है CSF फ्लो का, इस सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड का, CSF का सर्कुलेशन कैसे होता है। आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ CSF का फॉर्मेशन कैसे होता है, CSF का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखिए CSF फॉर्म्ड बाय कोरोइड प्लेक्सस। CSF किससे फॉर्म होता है, कोरोइड प्लेक्सस से, और सिचुएटेड विद इन द वेंट्रिकल्स। कहाँ सिचुएटेड रहता है, वेंट्रिकल्स के अंदर सिचुएटेड रहता है। कोरोइड प्लेक्सस आर टफ ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इनसाइड द वेंट्रिकल्स। कोरोइड प्लेक्सस एक टफ कैपिलरी होती है जो कहाँ प्रेजेंट रहती है, वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। उसके बाद ए लार्ज अमाउंट ऑफ CSF इज फॉर्म इन द लेटरल वेंट्रिकल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ CSF जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो कहाँ फॉर्म होता है, लेटरल वेंट्रिकल के अंदर, लेटरल वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट रहता है, फॉर्म रहता है, फॉर्मड होता है। उसके बाद प्रोड्यूस रेट कितनी होती है, 0.35 to 0.7 पर ml पर मिनट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, या 600 to 700 ml पर डे के हिसाब से होती है। ये बात कर सकते हैं 0.35 to 0.37 ml पर मिनट में इतना होता है, और पर डे में CSF का प्रोड्यूस रेट कितनी होगी, 600 से 600 to 700 ml पर डे। ये प्रोड्यूस रेट होती है CSF की। आगे चलते हैं। तो ये हमने बात की फॉर्मेशन ऑफ CSF कहाँ से फॉर्म होता है, कोरोइड प्लेक्सस से होता है। कोरोइड प्लेक्सस टफ कैपिलरी जो होती है कहाँ प्रेजेंट रहती है, वेंट्रिकल्स के अंदर, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ का CSF का फॉर्म होता है लेटरल वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होता है, फॉर्म होता है। प्रोड्यूस रेट हमने बात की 0.35 to 0.37 ml पर मिनट, या 600 to 700 ml पर डे। उसका सब्सटेंस अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ CSF। कौन कौन से सब्सटेंस है जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रग, एक होती है पिलोकार्पिन ड्रग, नाम सुना होगा आपने। पिलोकार्पिन ड्रग क्या करती है, एक्सट्रैक्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ CSF। ये क्या करती है, जो CSF का सीक्रेशन है उसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। उसके बाद जो आइसोटोनिक सलाइन होते हैं, जो हमारे नॉर्मल सलाइन वगैरह होते हैं, वो आइसोटोनिक सलाइन है, वो क्या करते हैं, देखिए इंजेक्शन ऑफ आइसोटोनिक सलाइन आल्सो स्टिमुलेट CSF फॉर्मेशन। ये CSF फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन पिलोकार्बिन क्या कर रही थी, स्टिमुलेट सीक्रेशन, ये भी स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ CSF। उसके बाद हाइपोटोनिक सलाइन, इंजेक्शन ऑफ हाइपोटोनिक सलाइन इंक्रीज CSF प्रेशर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आइसोटोनिक सलाइन है वो स्टिमुलेट करता है CSF के फॉर्मेशन को, किसको, फॉर्मेशन को, लेकिन जो हाइपोटोनिक सलाइन है वो प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद जो हाइपरटोनिक सलाइन है वो क्या करेंगे, हाइपरटोनिक सलाइन डिक्रीज CSF फॉर्मेशन एंड CSF प्रेशर। जो हाइपरटोनिक सलाइन होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो डिक्रीज CSF फॉर्मेशन करेंगे और CSF प्रेशर को भी डिक्रीज करेंगे। ये होते हैं हाइपरटोनिक सलाइन। तो पिलोकार्पिन ड्रग होती है वो स्टिमुलेट करती है सीक्रेशन ऑफ CSF। आइसोटोनिक, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ से सवाल बनता है एग्जाम में कि आइसोटोनिक सलाइन होता है, आइसोटोनिक सलाइन होता है वो स्टिमुलेट करते हैं CSF के फॉर्मेशन को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो हाइपोटोनिक सलाइन है वो इंक्रीज करते हैं CSF प्रेशर को, लेकिन जो हाइपरटोनिक सलाइन है वो क्या करते हैं, दोनों को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज CSF फॉर्मेशन करेंगे और CSF प्रेशर को भी डिक्रीज करते हैं।
ठीक है। तो ये हमने बात की सब्सटेंस कौन कौन से अफेक्ट करते हैं CSF को। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ CSF की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सबसे पहले अपीयरेंस में देखने में कैसा होता है, क्लियर एंड कलरलेस होता है। उसके बाद वॉल्यूम कितना होता है, 72-160 ml होता है, ये वॉल्यूम होता है 72 नॉट 72 160 ml वॉल्यूम होता है। रेट ऑफ प्रोडक्शन कितनी रहती है, 0.5 ml पर मिनट। उसके बाद प्रेशर कितना होता है, 60-150 mm ऑफ वाटर के अंदर इतना प्रेशर रहता है ऑफ H2O। प्रेशर 60-150 mm ऑफ H2O। प्रोटीन इसके अंदर कितना होता है, 15-40 mg पर DL होता है प्रोटीन। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं ये कि प्रोटीन कितना होता है। उसके बाद ग्लूकोज कितना होता है, 50-85 mg पर डेसीलीटर होता है। उसके बाद क्लोराइड कितना होता है, 720-750 mg पर DL होता है। नंबर ऑफ सेल कितनी होती है, 0 to 3 लिम्फोसाइट QMM होती है। प्रेशर एक्सिटेड CSF बेयर इज इन डिफरेंट पोजीशन में प्रेशर डिफरेंट होगा। तो देखिए अगर मान लो हम लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन ले रहे हैं तो जो हमारा प्रेशर रहेगा CSF को 10-18 सेंटीमीटर H2O रहेगा। अगर वहीं बात करें तो हम लाइंग पोजीशन में रहेगा 13 सेंटीमीटर ऑफ H2O। अगर वहीं बात करते हैं सिटिंग पोजीशन के अंदर तो 30 सेंटीमीटर H2O। ये सारी पूछे हुए सवाल है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट। तो हमने सबसे पहले बात की, देखिए सबसे पहले हमने बात की इसका कलर कैसा हो गया, देखने में क्लियर एंड कलरलेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वॉल्यूम 72-160 ml पर ml हो गया। रेट ऑफ प्रोडक्शन 0.5 ml पर मिनट हो गई। प्रेशर हुआ 60-150 mm ऑफ H2O। जब उसके बाद प्रोटीन 15-45 mg पर DL। ग्लूकोज की बात की 50-85 mg पर DL। क्लोराइड 720-750 mg पर DL। नंबर ऑफ सेल 0 to 3 लिम्फोसाइट पर QMM। जो प्रेशर है डिफरेंट पोजीशन में कौन कौन सा प्रेशर था, लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन की बात की तो 10-18 सेंटीमीटर ऑफ H2O। लाइव पोजीशन में 13 सेंटीमीटर H2O। सिटिंग पोजीशन में 30 सेंटीमीटर H2O। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आगे चलते हैं। CSF का एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर मान लो CSF है टर्बिड या क्लाउडी कलर का है, कैसा है, टर्बिड या क्लाउडी कलर का है। टर्बिड या क्लाउडी कलर का है तो क्या इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा कि जी पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से एग्जाम सवाल बनते। कैसे सवाल बनेगा, अगर किसी पेशेंट का हमने CSF किया, CSF में उसका क्लाउडी कलर हमको फाइंड आउट हुआ तो क्या इंडिकेट करेगा, ऐसे सवाल बनते हैं। तो किसको करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को करेगा। अगर रेड और पिंक कलर का है तो किसको करेगा, हेमरेज हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर CSF में RBC एब्सेंट है तो इफ प्रेजेंट हेमरेज। अगर CSF में RBC एब्सेंट है तो ये इसके अंदर क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर CSF में WBC है तो लिम्फोसाइट 0.52 mm पर क्यू है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्रीज हो सकता है। मीन लिम्फोसाइट अगर इतने से कम है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्रीज हो सकता है अगर WBC भी प्रेजेंट है तो। उसके बाद CSF ग्लूकोज इफ़ इंक्रीज वायरल इन्फेक्शन ट्यूमर्स जो मोस्ट कॉमन होता है। इफ़ डिक्रीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड TBM मोस्ट कॉमन होता है। CSF ग्लूकोज होता है इंक्रीज किस किस में होता है, वायरल इन्फेक्शन में इंक्रीज होगा और ट्यूमर्स वगैरह में इंक्रीज होता है CSF ग्लूकोज लेवल। जो मोस्ट कॉमन किस में होता है, ट्यूमर्स में। अगर डिक्रीज किस किस में होगा, वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें डिक्रीज होगा। और ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस के अंदर भी ये मोस्ट कॉमन होता है, ये डिक्रीज होता है। तो CSF ग्लूकोज हम देख सकते हैं CSF एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात की टर्बिड क्लाउडी कलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। रेड हेमरेज को करेगा। RBC एब्सेंट है तो हेमरेज को इंडिकेट करेगी। CSF के अंदर WBC है तो इंक्रीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। CSF के अंदर ग्लूकोज होता है, अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो वायरल इन्फेक्शन है या ट्यूमर्स है, ये इंडिकेट करेगा। अगर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और या TBM
ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसके अंदर मोस्ट कॉमन बात करें तो कौन सा हो गया, इंक्रीज में ट्यूमर हो गया और डिक्रीज में क्या हो गया, TBM हो गया। क्लियर, ये हो गया, हमने CSF के एनालिसिस की बात की। उसके बाद अगर प्रोटीन CSF के अंदर क्या प्रोटीन इंक्रीज है तो क्या है, इन्फ्लामेटरी ब्रेन डिजीज हुआ है, या डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज हुआ है, या ऑटो इम्यून ब्रेन डिजीज हुआ है, अगर प्रोटीन क्या है इंक्रीज है तो। अगर CSF के अंदर इफ एब्सेंट को वेव अपीयरेंस तो प्रेजेंट क्या करेगा, TB मेनिंजाइटिस को प्रेजेंट करेगा। अगर CSF होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, जो हमने CSF देखा तो उसके अंदर क्या को वेव अपीयरेंस प्रेजेंट होता है मोस्टली। अगर वो एब्सेंट है, को वेव अपीयरेंस क्या है, एब्सेंट है, तो किसको इंडिकेट करेगा, TB मेनिंजाइटिस है पेशेंट को। ठीक है। उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन जी या इलिगोक्लोनल बैंडेज एब्सेंट है तो किसको प्रेजेंट करेगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को, MS को प्रेजेंट करता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को। या इम्यूनोग्लोबिन जी या ओलिगोक्लोनल, अगर ये दोनों चीज़ क्या है, ये एब्सेंट है तो किसको इंडिकेट करेगा, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पर्सन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है। ये तो हमने बात की किसके बारे में, उसके कि CSF को एनालिसिस करते हैं तो कैसा कलर देखने को मिलेगा, तो क्या देखने को मिलेगा, तो हम सारी चीज़ उसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। हमने बता दिया ग्लूकोज कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, ये सारी चीज़ मैंने बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं कि फंक्शन क्या क्या होंगे, CSF के फंक्शन क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले फंक्शन होता है शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। उसका मैकेनिकल बफर का काम करेगा। उसके बाद एक्ट ए कुशन बिटवीन ब्रेन एंड क्रेनियम, कुशन में जोड़ने का काम करेगा ब्रेन एंड क्रेनियम के अंदर। एक्ट एज ए रिजर्वायर एंड रेगुलेट द कंटेंट ऑफ क्रेनियम, जो क्रेनियम के कंटेंट है उनको रेगुलेट रिजर्वायर करने का काम करेगा। मीडियम ऑफ न्यूट्रिशन एक्सचेंज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करने का काम कौन करता है, सवाल पूछता है, तो वो करता है CSF का काम होता है। ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करेगा या ट्रांसफर करेगा, और हार्मोन को रिलीज करने का काम करेगा, कौन करता है, CSF। रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द एब्जॉर्बर, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको एब्जॉर्बर के थ्रू क्या करेगा, ये रिमूव करने का काम करेगा। तो ये सारे हो गए फंक्शन, हमने पढ़े। फंक्शन कौन कौन से होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर, मैकेनिकल बफर, एक्ट एज ए कुशन बिटवीन ब्रेन एंड क्रेनियम, एक्ट एज रिजर्वायर एंड रेगुलेट द कंटेंट ऑफ क्रेनियम, मीडियम ऑफ न्यूट्रिशन एक्सचेंज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट एंड प्रोडक्ट थ्रू द एब्जॉर्बर। आगे चलते हैं। अब उसकी CSF का एनालिसिस करेक्शन, ये आपने देखा होगा कि ये बहुत इमेज बेस पे सवाल पूछ जाता है, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ऐसे इमेज बेस सवाल MCQ में पूछ जाते हैं, क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर आपने क्लास अच्छी से ली तो देखिए, करेक्शन ऑफ CSF करते हैं तो उस टाइम ये क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं, हम लंबार पंचर बोलते हैं, LP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LP, लंबार पंचर। तो देखो, इसको हम स्पाइनल टैप के नाम से भी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभार एग्जाम में LP नहीं दे तो स्पाइनल टैप देते तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये इसको हम स्पाइनल टैप के नाम से जानते हैं। इट इज़ कैरिड आउट बाई इंसर्टिंग ए निडल इनटू लंबार, इसके अंदर हम जो निडल है उसको लंबार के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। लंबार सर्व अरेक्नोइड स्पेस टू विड्रॉ CSF, और जो लंबार है उसके सब अरेक्नोइड स्पेस होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सब अरेक्नोइड स्पेस में डाल के उसके थ्रू हम CSF को विड्रॉ करते हैं, मीन्स निकालने का काम करते हैं। इसकी साइट कौन होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत एग्जाम पूछोगे सवाल है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए, साइट है L3 एंड L4, किसके अंदर, अडल्ट के अंदर। L4 L5 है चिल्ड्रन के अंदर। कि सर हम ऑप्शन में सर ऐसा कुछ नहीं दिया, उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि CSF का साइट कौन सी होती है, तो हमेशा आपको याद रखना है एग्जाम में L3 L4 करके आना है, हमेशा अडल्ट की साइट मान के चलते हैं हम, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। L3 L4 अडल्ट के अंदर है, L4 L5 चिल्ड्रन के अंदर साइट होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं। पोजीशन कौन सी देते हैं, ये भी सवाल एग्जाम पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन कौन सी देते हैं पेशेंट को।
तो सी सेप पोजीशन देते हैं या फीटल एटीट्यूड पोजीशन देते हैं, साइड लाइन पोजीशन देते हैं कि पेशेंट को इस तरीके से लेटाते हैं हम, ताकि उसका सर्वाइकल स्पेस में आसानी से वो लंबर में आसानी से निडल चली जाए। ठीक है, तो पोजीशन हो गई सी सेप्ड फीटल एटीट्यूड वाली या साइड लाइन पोजीशन, या पोजीशन इसको पोजीशन को हम जेनुमेटम पोजीशन भी कहते हैं, जेनुमेटम पोजीशन बोलते हैं। आफ्टर प्रोसीजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखना पड़ता है कितने आवर्स के लिए, 4 से 12 घंटे के लिए पेशेंट को हमेशा सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके, कॉम्प्लिकेशन हेडेक विद नोजिया, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है कि हेडेक विद नोजिया, उसको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आएगी, और ब्लीडिंग भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर उस पर ढंग से प्रेशर अप्लाई नहीं किया तो। इसलिए हम उसको पिल्लो लगा देते हैं उस पर सुपाइन पोजीशन के साथ, क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ता रहे तो ब्लीडिंग आने के कम चांस रहते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन एग्जाम पूछता है कि अगर पेशेंट को एलपी किया, हेडेक और नोजिया, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये हमने बात की कलेक्शन ऑफ सीएसएफ। तो सबसे पहले बात की हमने एलपी, लंबर पंचर, और सीएसएफ को करने का एक और तरीका होता है, उसको बोलते हैं सिस्टर्नल प्रोसीजर बोलते हैं। इसके अंदर पंचर ऑफ द सिस्टर्ना सेरिब्रोमैंडिबुलरिस विद ए होलो नीडल इंसर्टेड जस्ट बिटवीन द ऑक्सीपिटल बोन। इसमें क्या करते हैं हम, जो सिस्टर्ना पंचर होता है इसके अंदर सिस्टर्ना सेरिब्रोमेडुलरिस होता है, उसमें एक हम निडल इंसर्ट करते हैं किसके जस्ट बिटवीन द ऑक्सीपिटल, जो ऑक्सीपिटल बोन होती है उनके बीच में हम निडल इंसर्ट करते हैं, वहाँ से भी हम सीएसएफ ले सकते हैं। ये भी कभी बार एग्जाम पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमने बात की दोनों कलेक्शन ऑफ सीएसएफ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।